पाकिस्तानियों, मेरे अलीपुर जतोई के बाशऊर शहरियों, मैं देख रहा हूं एक एक चीज की आपको समझ आ रही है। तो मैं आज आप सबके सामने खड़ा होके पंजाब की इंतजामिया को एक पैगाम दे रहा हूं, पंजाब की पुलिस को पैगाम दे रहा हूं कि जो आप हरकतें कर रहे हैं इस इलेक्शन में धांधली कराने, और जो लाहौर में मिस्टर एक्स बैठा हुआ है और वो भी जो कोशिश कर रहा है इन चोरों को जिताने के लिए, सब गौर से कान खोल के सुन लो कि ज्यादा देर नहीं रह गई। जो भी आप करेंगे, आप एक अवाम को शिकस्त नहीं दे सकते, एक कौम को कोई नहीं हरा सकता। आज सारी कौम एक तरफ खड़ी हो गई है। जो मर्जी आप कर लें, हर किस्म का हथकंडा इस्तेमाल कर लें, आप ये बाय इलेक्शन इनको नहीं, चोरों को जिता सकते। और मैं इंतजामिया को, पुलिस को, मैं आज को आपको एक पैगाम दे रहा हूं कि हम एक एक का नाम नोट कर रहे हैं, एक एक का। जो आप हरकतें कर रहे हैं, डायरी में आपका नाम लिखा जा रहा है। और आपके खिलाफ अब देर नहीं, 7 दिन रह गए हैं। अभी भी अपना उल्लू सीधा कर लो। सिर्फ 7 दिन है। अगले पीर को आपका एहतसाब शुरू हो जाएगा। आपने जिन्होंने कानून को तोड़ के ये हमजा कुकड़ी की मदद की, मैं आज आपको पैगाम दे रहा हूं कि आपको एक एक को, जिसने पाकिस्तान का कानून तोड़ा, इंशाअल्लाह इस बार आपका कड़ा एहतसाब होगा। एक एक का। इंतजामिया को भी कह रहा हूं और पुलिस को भी कह रहा हूं। और मैं आईजी साहब राव सरदार, आपको भी पैगाम दे रहा हूं, और चीफ सेक्रेटरी कामरान अफजल, आपको भी। आप दोनों को मैंने रखवाया था। मैं आपको ईमानदार समझता हूं। ये जो नीचे हो रहा है, ये जो इलेक्शन जिताने की कोशिश किया जा रही है, इन लोटों को और इन चोरों को, हम आपको भी देख रहे हैं और नीचे हम सबको देख रहे हैं। और इंशाअल्लाह इस बारी हम आप सबका एहतसाब करेंगे। और जहां तक, अच्छा जरा ये सुने, एक मिनट, अलीपुर जो, तो ये सुनो, खामोशी, ये सुने। अब सोचे कि कहां गैरतमंद एक लीडर जिसकी सब इज्जत करते थे, और आप जरा देखें, सुने जरा चेसम को। जब मैं आया हूं तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है, मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। अमेरिका जो है, अगर जो है वो चाहे तो इस वक्त पाकिस्तान के, मैं आया हूं तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है, मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। अमेरिका जो है, आप, अच्छा अलीपुर, आप बताएं कभी आपने लीडर को इस तरह की बातें करते सुना है? बताएं जरा। और वो भी लीडर। जब मैं आया हूं तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है, मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। सुने जरा, सुने मेरे, एक बड़ी साजिश करके, अमेरिकनों के पैर पड़ के
बूट पॉलिश करके यहां पहुंचा है। और अब ये देख लें कि ये उस कौम का इस वक्त प्राइम मिनिस्टर है जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, जो ला इलाहा इल्लल्लाह में मानती है, गैरतमंद कौम है। एक गैरतमंद कौम का एक गीदड़ लीडर आपने सुन लिया कि हम सबको शर्मिंदा करवाता है। जब भी मुझे तो अभी तक वो भूलता नहीं है कि वो चला गया बर्तानिया की एम्बेसी में और बर्तानिया के एम्बेसडर को मुल्क का प्राइम मिनिस्टर एम्बेसडर के मुंह में केक डाल रहा है। देखा आपने? किसी ने देखना वो? अच्छा, वो आप सोशल मीडिया पे देख लेंगे। अच्छा जी, अब दूसरी चीज, मेरा दूसरा आज पैगाम पाकिस्तान की इलेक्शन कमीशन। मैं सिकंदर साहब आपको बोल रहा हूं, कितनी दफा जरा कौम को बताएं कि आप मरियम और हमजा को मिलने गए। बताएं कि आपने क्या क्या हरकतें की उनको जताने के लिए। और मुझे यह बताएं कि क्या आपको रिजाइन नहीं करना चाहिए था जो सिंध के अंदर अभी लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन हुआ। हमें तो छोड़ें, जो इस पीपल्स पार्टी के इत्तेहादी हैं, JUI और MQM, उन्होंने कहा कि दान ली हुई है 15%। 15% सीटों के ऊपर इलेक्शन ही नहीं लड़ा गया क्योंकि इन्होंने पुलिस का इस्तेमाल किया। तो मैं ये सवाल पूछता हूं कि आपको चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब, आपने ये शहबाज शरीफ और हमजा को और जरदारी को जवाब देना है या अपने अल्लाह को जवाब देना है? कोई शर्म नहीं है कि सिंध का जो इलेक्शन कमिश्नर सिंध का है वो सिंध की हुकूमत का तनख्वाहदार है। वो कैसे साफ और शफाफ इलेक्शन करवा सकता है? आपको कोई शर्म नहीं आई कि एक आदमी से इलेक्शन करवाया सिंध में जो उसी जरदारी की हुकूमत का मुलाजिम है? आपकी ओथ है साफ और शफाफ इलेक्शन करवाना। आप जब इस ओथ के खिलाफ जाते हैं, सारी कौम आपको देख रही है। और मैं आपको यह यकीन दिलाता हूं कि वो जो इज्जत जिल्लत देने वाला अल्लाह है, वो आप जैसे लोगों को आप जितना मर्जी समझें कि जनाब ये आपको नवाज देंगे, ऊपर वाला माफ नहीं करता। वो उसकी इजाजत के बगैर ना किसी को इज्जत मिलती है और ना कोई जलील होता है। और ये याद रखें कि सारी कौम देख रही है, 17 के इलेक्शन को सारी कौम देख रही है और सबको पता है कि अवाम का एक इनकलाब आ रहा है। अवाम फैसला कर चुकी है। अवाम ने फैसला कर दिया है कि ये जो अमेरिका के गुलाम हैं, जो मुल्क के बड़े बड़े डाकू हैं, जिन्होंने आते साथ ही 1100 अरब रुपए का डाका मारा है, आपका ये अलीपुर जतोई, ये जो 1100 अरब रुपया इन्होंने अपना माफ करवाया है नैब अमेंडमेंट करके, ये आपका पैसा है। ये आपके पैसे को चोरी किया इन्होंने। कौम फैसला कर बैठी है कि इन चोरों को, इन लोटों को, इन शिकस्त देगी कौम।